अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप अपने पेपर की तैयारी कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली फॉर टैक्सेशन। कंसीडर दिस बच्चों के आई कैप कभी भी किसी की मेहनत को या किसी के नाम देखकर, किसी की तस्वीर देखकर आई कैप आपके रिजल्ट शो नहीं करता। आप एग्ज़ाम में वही आपका रिजल्ट आएगा जो आपने एग्ज़ाम में लिखा होगा, ठीक है। इस वजह से एग्ज़ाम में बैठ के वो जो 3 घंटे आपने अपने पेपर सॉल्व करने में जो कंज्यूम करने हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि जी आपके अगले 6 महीने डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अगले 6 महीने को कंसीडर कर रहे होंगे। एनीवेज, वीडियो बनाने का छोटा सा पर्पज़ ये है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़रा पैटर्न अपना चेंज करें। देखिए, पूरे इस सेशन के अंदर 6 महीने के अंदर आपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट था, आपने उसके टॉपिक वाइज आपने पास पेपर्स किए होते हैं। हर पेपर को आपने उसका एक डिवाइड किया होता है टॉपिक्स के ऊपर, चैप्टर्स के ऊपर, उसके पास पेपर और उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप 3 घंटे बैठकर लगातार अपने एग्ज़ाम को जैसे एग्ज़ाम प्रेशर के साथ उसको आप फेस नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब हमें 3 घंटे बैठ के एक ही पेपर को सॉल्व करना होता है तो फिर हमें थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम आता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, जल्दबाजी में छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो हम कर देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन माई ओपिनियन आपको पूरा पेपर अपना सॉल्व करना है। अच्छा, पूरा पेपर का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल पास पेपर है आपका, टैक्स का पेपर ले लें, जो रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर है, वो 100 नंबर का पेपर आपके पास गिवन है। अब उस 100 नंबर के पेपर को आपने 3 घंटों में सॉल्व करना है, हर हाल में आपने सॉल्व करना है 3 घंटों में, एग्जाम प्रेशर लेके एक सिंगल अटेम्प्ट में आपने करना है। ऐसे नहीं है घर में बैठे हैं और 3 घंटे जनाब 1 घंटा एक सवाल किया, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़े से उठ के बाहर चले गए, बाहर से किसी ने आवाज़ दे दी, अम्मा अब्बा ने आवाज़ दे दी, जनाब उनके पास चले गए। तो ऐसा नहीं करना। 3 घंटे में आप एग्जामिनेशन सेंटर के जैसे ही बैठे रहेंगे, लगातार अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि उस 3 घंटे में आप कितना पेपर सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो 3 घंटे आपने अपने यूटिलाइज करने इस तरीके से। एक तो इकट्ठा बैठ के आप पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, उसका दो फायदे हैं उसके। एक फ़ायदा है कि टाइम मैनेजमेंट, आपको 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेज करना आ जाएगा। दूसरा उसका आपको जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा आपके पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। आपको टॉपिक वाइज, चंक वाइज आपको चीज़ें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो अपना रिवाइज कर रहे होंगे हर पेपर के अंदर। इन माई ओपिनियन कम से कम आपको 5 पास पेपर करने हैं ईच सब्जेक्ट। जितने भी 2 पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, कम से कम 5 पेपर्स आपको सिंगल अटेम्प्ट में बैठ के, सिंगल सिटिंग में बैठ के 3 घंटे के अंदर आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ज़रा एग्ज़ाम पेपर के बाद थोड़े सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेटा कंसीडर दिस कि आई कैप हमेशा हर पेपर में लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट लाजमी रखता है जो बच्चों के लिए न्यू होता है। वो सिर्फ बच्चों के लिए न्यू नहीं होता, वो टीचर्स के लिए भी न्यू होता है, ठीक है। टीचर्स क्योंकि ज़रा थोड़े से ज़रा प्रैक्टिशनर भी होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको आइडिया होता है कि किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है। लेकिन स्टूडेंट, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस लेवल पे नहीं इतना होता कि उनको आइडिया हो सके कि हमने इस फ्ला टॉपिक या फ्ला सिचुएशन को हमने कैसे टैकल करना है। तो इस वजह से आप अपने माइंड में ये एक प्रोविजन डाल के जाइए कि आई कैप ने पेपर के अंदर लाजमी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पूछना है कि जो आपके लिए नया होगा। वो याद रखिए कि नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसका पूछने का अंदाज नया होगा, ठीक है। अच्छा, अब उस पॉइंट को देखकर आपने घबरा नहीं जाना कि पता नहीं वो पॉइंट आ गया तो बस अब जिंदगी खत्म हो गई मेरी, अल्लाह करे कि जनाब ज़मीन फटे और मैं ज़मीन में धंस जाऊं या छत गिर जाए, हम सब मर जाएं क्योंकि मुझे वो पॉइंट नहीं आता। ऐसा नहीं है। वो पॉइंट अगर आप लोगों के लिए नया है तो कंसीडर दिस कि वो सब बच्चों के लिए नया पॉइंट है, ठीक है। आपने, और सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर आपका पेपर डिसाइड नहीं हो रहा होगा। वो आई कैप इतना जालिम नहीं है कि आपको वो हर पेपर ही जनाब टोटली आउट ऑफ द वे आपको जाके पेपर पूछ ले। तो आपने करना ही है कि उसको उसका ड्यू टाइम देना है। उसके अलावा अगर आपको कोई किसी किस्म का कुछ मतलब कि कोई टॉपिक, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी एडजस्टमेंट जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको फिलहाल इग्नोर करके आगे की तरफ मूव ऑन करें। बाकी क्वेश्चंस को आप लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं करना उस एक एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। आपको 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 50 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं पूरे के पूरे 100 नंबर के पेपर में से। इफ़ आई से कि जनाब 100 नंबर के पेपर में से जो डिफिकल्ट पोर्शन होगा वो कितने परसेंट होगा, तो दैट माइट बी 15 to 20%। 15 से 20 नंबर का कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि जो थोड़ा सा बच्चे के लिए चैलेंजिंग होता है। तो 50 नंबर वाला पेपर एवरेज होता है, मतलब इफ आई से कि बिलो एवरेज है तो वो भी गलत नहीं होगा।
तो 50 नंबर आपने बेटा सबसे पहले अपने जो कंसीडर करने हैं, 50 नंबर्स के बाद आपने जो भी रिस्क लेना है या जो भी आपने काम करना है वो आपने करना है, ठीक है। तो 50 नंबर कंफर्म अपने करने के बाद आपने आगे जाना है। अच्छा, अब पेपर पैटर्न की बात करें तो अभी तक पिछले पेपर के अलावा उससे पहले जितने भी पेपर थे उनमें 3 न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिले थे। एक इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल टैक्स के अंदर, एक हमारे पास बिजनेस का न्यूमेरिकल और एक हमारे पास सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल को वो ग्रेजुअली कभी वो आपको परचेजेज, सप्लाईज इस तरह के सेगमेंट दे के और नीचे एडजस्टमेंट पूछ लेता है। कभी वो आपको कहता है जनाब फलां बंदे ने रिटर्न सबमिट करवाई थी, गलत करवाई थी, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स देके ही पूछ लेता है। तीनों सिचुएशन में बात वो एक ही कर रहा होगा सेल्स टैक्स की। क्या बात कर रहा होगा? टैक्सेबल परचेजेस, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड से, एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, डिस्काउंट दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बातें सारी की सारी एक जैसी होंगी, सिर्फ उसका पूछने का अंदाज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी भी न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आप लोगों का मोर देन 50% न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और लेसर देन 50% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। अच्छा, थ्योरी के अंदर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि पता नहीं कोई रट्टा वाला पेपर, रट्टे वाला बेटा पेपर नहीं होता। थ्योरी के अंदर भी वो आपसे रूल्स पूछेगा, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि जी ये फलां सिचुएशन बना के दे देगा कि जी ऐसे ही एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे बताइए कि टैक्स एडवाइजर को क्या एडवाइस करना चाहिए। बताइए जनाब ये टैक्स पेयर है, आप इसको क्या एडवाइस करेंगे कि इसको क्या काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो थ्योरी भी रूल्स वाली पूछेगा। वो थ्योरी भी आपसे वो रट्टे वाली, टैक्स में रट्टा है ही नहीं, रूल्स हमेशा कभी भी उस पर रट्टा नहीं लगता, वो हमेशा एक सिचुएशन बना के आपसे पूछा करता है, ठीक है जी। तो आपने अपना पेपर माइंड में रख लीजिए ये पॉइंट कि एक तो पूरा पेपर आपने सॉल्व करना है, ओके, नंबर 1। नंबर 2, नई एडजस्टमेंट दे के पेपर के अंदर उसमें टेंशन में नहीं आ जाना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और नंबर 3, 50 नंबर बेटा पहले आपने कैप्चर करने हैं, उसके बाद बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, ठीक है। और नंबर 4, आपने एग्जाम प्रेशर को इतना अपने ऊपर हैवी नहीं कर लेना कि वो आपके अगले 6 महीने भी वेस्ट कर दे। तो अगले 6 महीने को बचाने के लिए, नया पेपर पढ़ने के लिए आपको वो 3 घंटे में परफॉर्मेंस शो करना पड़ेगी, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेंगे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया।